नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9. सबका ध्यान अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे. Here there are three partners, Madhav, Radha and Gopi. जैसे अपने हर बार कैलकुलेशन से शुरुआत करते हैं उसी तरह से इस बार भी हम कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे. ओल्ड P&L रेशियो is given to us 1/2, 1/3 and 1/6. 1/2, 1/3 and 1/6. एलसीएम निकालोगे तो 2 3 3 2 और 6 1 तो क्या आएगा 3:2:1. माधव, राधा और गोपी का P&L आ गया. अब एडजस्टमेंट में देखो कहीं पर भी न्यू P&L हमें दिया है क्वेश्चन में. एडजस्टमेंट में कहीं पर भी न्यू P&L हमको दिया है कि नहीं दिया है, चेक करो. नहीं दिया सर. नहीं दिया है, मतलब ये नहीं दिया सर. नहीं दिया है ना. कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? राधा रिटायर्ड. राधा. ओके, राधा मतलब ये बीच वाले पार्टनर. तो 2 वाला रेशियो गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो अपने आप न्यू P&L रेशियो कितना हो जाएगा 3:1 ऑफ माधव एंड गोपी. ओके, और इसी के ऊपर से गेनिंग रेशियो will be equal to new ratio will be equal to 3:1 because it is case 1. ओके, मैं लिख दे रहा केस 1, आप वो तो समझ जाएगा, चैप्टर खत्म होने आया अब तो. ओके, तो चलो कैलकुलेशन हमने कर दिया. जो गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है वो तो ओरली कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से. अब सबसे पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस. तो लेट अस राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस. माधव, राधा और गोपी का है ओपनिंग बैलेंस. बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना आएगा 1,36,000. 50,000 तो 54,000 and 54,000. 54. उसके बाद कैश बैंक. कैश और बैंक में से कैश बैंक दोनों दिया. 12. तो अपने आप ही दोनों लिखेंगे. कैश और बैंक अकाउंट कितना दिया है? कैश बैंक अकाउंट 12,000. 12. तो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 12,000. ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर. तो हमारा पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस वाला खत्म. नाउ सेकंड स्टेप इज एडजस्टमेंट. स्टार्ट करते हैं. वैल्यू ऑफ पेटेंट इज डिक्रीज्ड बाय 20%. पेटेंट की वैल्यू 20% डिक्रीज हो रही है. कितना है पेटेंट? 35,000 है, उसकी वैल्यू 20% तो ये मतलब 7,000 डिक्रीज हो रही है. तो लॉस है 7,000. टू पेटेंट 7,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा और डेबिट शीट में से माइनस हो जाएगा. पेटेंट 35,000 माइनस डिक्रीज 7,000. आउटर कॉलम 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 28,000. 28,000. ओके, नाउ नेक्स्ट ध्यान यहाँ पे. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी डिक्रीज्ड टू 90%. बाय 90 नहीं, डिक्रीज टू 90%. बिल्डिंग की वैल्यू में 90% कर देनी है. ओके, बिल्डिंग 75,000 है. 75,000 का 90% करो, कितना होता है? 67,500. 67,500 कर देना है. मतलब कितना कम करना है? 12,500 कम करना है. हाँ. Yes or no? नहीं, 2,500 ना सर. 2,500. एक मिनट. 2,500 ना. 75,000 दिया है, उसका सीधा 90% करो. मल्टीप्लाई 90% कितना हो रहा है? 6,7,500. 7,500. ठीक है, तो 75 का 67 हो गया तो कितना कम हुआ? 7,500 कम हुआ. यस और नो? हाँ. यस. तो कम हुआ है तो कहां पे आएगा? डेबिट साइड टू बिल्डिंग 7,500. पता चला कैसे आया 7,500? बिल्डिंग की वैल्यू 90% कर देनी है. 75,000 का 90% 67,500 होता है. तो कितना कम हो गया?
7,500 कम हो गया। ओके, और यहाँ पर बिल्डिंग 75,000 minus decrease 7,500. So outer column will become 67,500. Next, liability of worker compensation is 30,000. Liability 30,000 है, तो पहले liability लिख देते हैं, workman compensation 30,000। अब 30,000 में से हमारे पास कितना पड़ा है एग्जाम में, तो हमारे पास 24,000 पड़ा था। 24,000 6,000 हमने कम पड़ा, तो 6,000 का एक्सपेंस, क्योंकि बचा कुछ भी नहीं, 6,000 कम पड़ा है। तो टू वर्कर कॉम्पेंसेशन 6,000। ओके, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है। नंबर 3, डेट डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। जितना दिया है वो तो रखना ही है और 5% प्रोवाइड करना है। ओके, तो चलो किसका 5% करने का, डेटर्स का। किसका 5% करने का, डेटर्स का। देखो 80,000 डेटर 80,000, मीडिया 5,000 तो दिया है, वो तो रखना ही है। क्वेश्चन में बोला है मीडिया रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5% और 5% इंक्रीज करना है। तो 80,000 का 5% कितना होगा, 4,000 और 4,000 हमें प्रोवाइड करना है। ओके, तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है। टू BDR 4,000 और बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा डेटर्स। कितना दिया है डेटर्स सर? 80,000 माइनस, अब टोटल BDR कितना हो जाएगा, पहले से 5,000 तो दिया ही था और हमने 4,000 प्रोवाइड किया, तो टोटल BDR कितना हो गया, 9,000 सर नहीं समझ जा रहा। कॉलम विल बिकम 71,000। वापस से ध्यान याद रखो, क्या लिखा था, पढ़ो ध्यान से। BDR on debtor is to be increased by 5%। 5% और इंक्रीज करना है, जितना दिया था वो तो रखना ही है और 5% इंक्रीज करना है। तो 5% 4,000 हुआ, वो इंक्रीज कर दिया, तो 5 की जगह 9 हो गया इधर। मतलब सर 80,000 पे 5% लगा है ना? हाँ, 80 BDR हमेशा डेटर्स में निकालते हैं बेटा। ओके सर। नेक्स्ट, 40,000 is to be paid to Radha as her share in goodwill। राधा का शेयर हमें कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट दे दिया है। ओके, राधा को कितना पे करना है, 40,000 पे करना है। 40,000 कौन पे करेगा, माधव एंड गोपी इन देयर गेनिंग रेशियो 3:1। ओल्ड पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। तो चलो 40,000 का 3:1 करोगे तो माधव को पे करना पड़ेगा 30,000 और गोपी को 10,000। 30,000 और 10,000। ओके, माधव और गोपी के लिए एक्सपेंस है, तो माधव और गोपी के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड पे आएगा, माधव देगा 30,000, गोपी देगी 10,000। किसको, राधा को। टू राधास कैपिटल अकाउंट। ओके, और राधा के लिए इनकम है, तो राधा के लिए इधर आएगा 30,000 एंड 10,000। ओके, राधा को 30,000 कौन देगा, माधव, तो बाय माधव कैपिटल, और 10,000 कौन देगा, गोपी, बाय गोपीज कैपिटल। ओके, यस सर, यस सर। आगे एडजस्टमेंट 500 रिसीव्ड फ्रॉम बेड डेब्ट रिटर्न ऑफ अर्लियर ₹3,000। ओके, हमने पास्ट में बेड डेब्ट 3,000 का कर दिया था। ओके, ये सोच के वो पैसा कभी नहीं आएगा, लेकिन उसमें से बेड डेब्ट रिकवर हुआ है, हमें कितना रुपया वापस मिला है, 500 रुपया। 500 हमें मिला है, तो वो तो हमारा प्रॉफिट हो गया। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बेड डेब्ट रिकवर्ड, डोंट राइट BDR। अगर BDR लिखोगे तो उसका मतलब बेड डेब्ट रिजर्व होता है। बेड डेब्ट रिकवर का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो पूरा लिखो बेड डेब्ट रिकवर्ड। कितना वापस मिला, 500। 500 कैसे मिला है, कैश लिखा है ना क्वेश्चन में, 500 रिसीव्ड फ्रॉम BDR नहीं लिखा हो गया, मतलब वो कैश आया है, तो कैश कम्स इन टू बेड डेब्ट रिकवर्ड 500। चलो कुछ तो मिला, नहीं तो जब से ये सब शुरू हुआ तब से नुकसान पे जा रहे हैं अपने। ओके, अब एडजस्टमेंट 6, 5,000 to be paid to Radha in cash and balance amount in 2 equal installment at a rate of 10% per annum।
ओके, तो चलो सबसे पहले तो राधा को 5,000 तो पहले पे कर ही देना है कैश, पे कर देते हैं। राधा को पे कर रहे हैं, मतलब राधा ड्रॉइंग्स कर रही है। ओके, यहाँ पे आएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, राधा में 5,000 और कैश गोस आउट, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय राधा कैपिटल अकाउंट। ओके, और क्या बोला उसके बाद आगे, बैलेंस अमाउंट इज टू बी पेड इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ओके, जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, मतलब एक का पे करेंगे 1 साल के बाद, दूसरा आधा का पे करेंगे 1 और साल के बाद। वो कैसे करना है अपने बाद में देखते हैं। अभी तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा लिखा हो कि रिमेनिंग अमाउंट जो है इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, सबसे पहले तो क्या कर देगा, जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको पहले लोन की तरह लिख देने का, पहले क्या करने का, उसको लोन की तरह बैलेंस शीट में लिख देने का, जैसे अपने हर बार लिखते हैं। फिर उस अमाउंट को अपने 2 पार्ट में देंगे। वो कैसे देना है उसके लिए लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है, ऑल्सो प्रिपेयर राधास लोन अकाउंट। हम राधा का लोन अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर अपने बारी बारी करके 1-1 साल के बाद उसको पैसा देंगे। वो कैसे देना है वो देखेंगे बाद में। ओके, तो जब भी ऐसा लिखा हो कि रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट या 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो सबसे पहले तो क्या करने का, रिमेनिंग अमाउंट को बैलेंस शीट में लोन में लायबिलिटी साइड पे लिख देने का। ओके, चलो अब चलते हैं बैलेंस शीट पे। लायबिलिटी में कैपिटल हो गया है क्रेडिटर्स 50,000, उसके बाद वर्कर कॉम्पेंसेशन रिजर्व यूज हो गया, प्रोविडेंट फंड 15,000, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है इस बार, इन्वेस्टमेंट को कुछ फर्क पड़ा है, हाँ पड़ा है, हिडन एडजस्टमेंट है, देखो जरा ब्रैकेट में 58,000, मार्केट वैल्यू 64 हो गई है, तो ये तो प्रॉफिट हुआ, ये तो प्रॉफिट हुआ ना अपना। ओके, 58 का 64 हो गया है। ओके, तो ये तो हमारा प्रॉफिट है, वो बाद में लिखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो 12,000 बचा है वो तो यूज में आया ही नहीं, तो वो तो क्या करेंगे हम, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2:1 में, कितना आएगा, 6,000 2,000 6,000 4,000 2,000। ओके, असेट में आ जाओ, कैश बैंक हो गया है, डेटर्स वाला पार्ट हो गया, स्टॉक 62,000, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, स्टॉक 62,000 एज इट इज। इन्वेस्टमेंट 58 का 64 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, 6,000। इन्वेस्टमेंट का 6,000 इंक्रीज हुआ 6,000 और हो गया 64,000, तो जो ये 6,000 इंक्रीज हुआ है वो हमारा प्रॉफिट है बाय इन्वेस्टमेंट 6,000। उसके बाद पेटेंट वो तो हो गया, बिल्डिंग 75,000 वो भी हो गया, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंस फॉर पार्टनर्स, टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर 24,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो कितना आएगा, 12,000 है ना, 8,000 एंड 4,000। ये सब लोग आगे ना तो बोलो। Yes, sir. अब बैलेंस शीट भी पूरी खत्म हो गई है, अब हम एक एक करके सारे अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को इस बार लॉस है बाय पार्टनर्स कैपिटल, माधव राधा एंड गोपी, माधव राधा एंड गोपी। टोटल करो, डेबिट साइड का पहले कितना आ रहा है, 2,45,500 अरे 2,45,500 24,500 ये कौन था, 2,45,000 छोटा बोला, ऐसा कैसा 2,45,000 और डिफरेंस
Difference 18,000. 18,000. 9,000. 9,000. 6,000. 6,000 or 3,000. ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, 6,000, 3,000. ओके. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कौन से पार्टनर का अकाउंट क्लोज करने का? रिटायरिंग पार्टनर जो का, है ना? retire. राधा इज रिटायरिंग पार्टनर. राधा का अकाउंट पहले क्लोज करते हैं. 50 plus 30 80 plus 10 90 plus 4 94,000. 94,000 to Radha's loan. कितना है बोलो? Difference 75,000. डिफरेंस कितना? 75,000. 75,000. 75,000. 94,000 आ गया इधर. अब माधव और गोपी को तो जैसे क्लोज. अच्छा, और ये लोन को कहाँ लिख देने का? इधर बैलेंस शीट में. राधास लोन हाउ मच रुपीज? 75,000. अब माधव और गोपी को तो जैसे क्लोज करते हैं वैसे ही करना है. चलो, माधव का टोटल कितना है? माधव का टोटल माधव का टोटल 1,42,000. उसमें से डिफरेंस निकालो. $91,000. 91,000. गोपी का टोटल 56,000. 56,000. उसमें से डिफरेंस निकालो. 39,000. 39,000. अभी यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल माधव एंड गोपी. $91 and $39. कितना होगा? 91 और 39. 1,30,000. 1,30,000. अब चलो कैश अकाउंट 12,500 है. बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना आएगा? 7,500. 7,500. कैश और बैंक 7,500. करो लायबिलिटी और असेट का टोटल. Asset का total 3,05,000. लायबिलिटी का ना 5,000 गलत है. हाँ बराबर है. 5,000. ओके, करेक्ट करेक्ट. इधर इधर आ रहा है 3,05,000 के लिए आ रहा है. सर 3 लाख आ रहा है. सर 3 लाख है. हाँ सर 3 लाख आ रहा है. दोनों साइड का 3 लेके. दोनों बाजू ना? दोनों साइड का 3 लाख ही है. हाँ वही तो मैं वही सोच रहा हूँ. ऐसा क्यों है? 3 लाख. चलो कोई बात नहीं. ओके. अब इसके अंदर एक और स्पेशल बोला है हमें कि जो ये राधा का जो 75,000 है हमें उसको पे करना है कितने इंस्टॉलमेंट में? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में. अच्छा, ये कौन सी डेट है? हमें क्वेश्चन में दी है 31 मार्च 2016. ओके. अब इसे हमें 2 इंस्टॉलमेंट में देना है. इसका मतलब क्या हुआ? आधा 75,000 का आधा कितना होगा? 75,000 का आधा 37,500. तो 37,500 एक साल के बाद देना है, मतलब 31 मार्च 2017 को. और बाकी का 37,500 और एक साल के बाद देना है.
मतलब 31 मार्च 2018 को लिखा है ना 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ओके, और उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। तो वो सब कैसे करना है वो अपने देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बैलेंस शीट के बाद एक और अकाउंट बनाने वाले हैं, राधास लोन अकाउंट, छोटा सा बनेगा वो, ओके, और कैसे बनाना है वो देखते हैं अपने। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं इसका। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आपने फर्स्ट का लिखा है बाय बैड डेब्ट के बाद। बाय इन्वेस्टमेंट नहीं सर, बाय बैड डेब्ट के बाद वो कुछ लिखा है ना, आरईसी रिकॉर्ड लिखा है कि रिजर्व? बाय बैड डेब्ट रिकवर, बेटा रिकवर। ओके रिकवर, हाँ सर। हाँ। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने। सर 2 मिनट। ओके सर, कर दो। कर दो रब। अब देखो हम राधास लोन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। पहली बार हम किसी पार्टनर का लोन अकाउंट बना रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही है। राधास लोन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, बैलेंस शीट पर करना पड़ेगा, नहीं आएगा। ये तो बड़ा बनाना है। नहीं 2 साल है ना। ओके सर। अभी बनना उसके बाद तुम बनाना, अभी तुम देखो खाली। ओके सर। आप बना दो, फिर हम बनाएंगे सर, थोड़ा टाइम देना लिखने का। हाँ, अगेन डेट, particulars and amount rupees, date, particulars, amount rupees, again date, particulars, amount rupees, credit, डेबिट। अब देखो राधा का पैसा 75,000 फर्म के पास पड़ा है लोन के फॉर्म में, तो राधा के लिए तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। राधा के लिए क्या बोला जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। वैसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राधा का क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, डेबिट का टोटल कम था, है ना। तो राधा का पैसा फर्म के पास पड़ा है, वो क्रेडिट बैलेंस है। हमने बैलेंस शीट कब बनाई, कौन सी डेट को बनाई? 31 मार्च 2016 को हमने बैलेंस शीट बनाई, अभी नवी वाली, ओके। तो यहाँ पर उसके जस्ट नेक्स्ट डे लिखेंगे। नेक्स्ट डे कौन सा आएगा? 1 अप्रैल 2016। और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्यों क्रेडिट साइड पे लिखेंगे? क्योंकि राधा का पैसा क्रेडिट बैलेंस है, ओके, राधा ने फॉर्म को दिया है, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय राधास कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? राधा का वो कैपिटल है, कितना है कैपिटल? 75,000, ओके। अब ध्यान यहाँ पे, अब हमें उसको ये जो 75,000 है वो 2 पार्ट में देना है, पूरा एक साथ नहीं देना है। 75,000 का आधा मतलब 37,500 कब देंगे हम उसको? ये वाला ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2017। और बाकी का आधा 37,500 कब देंगे हम उसको? 31/3/18। लेकिन 31 मार्च 2017 को जब हम उसको देंगे तब तक राधा का कितना पैसा फॉर्म के पास पड़ा है? अभी राधा का कितना पैसा? 75,000 पड़ा है। तो राधा को 75,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट जो है वो राधा के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज इनकम फॉर द पार्टनर। हम पेमेंट कब करने वाले हैं? 31 मार्च 2017 को, एक साल के बाद में, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। 75,000 का 10% करो पूरे साल का। 75,000 का 10% करो पूरे साल का। 7,500। 7,500 इतना हमें उसको देना है, अभी दिया नहीं है, देना है। अब 31 मार्च को हम उसको पे करेंगे। अब जब हम राधा को पे करेंगे तो राधा क्या कर रही है? ड्रॉइंग्स कर रही है ना। तो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे 31 मार्च। ये वाला ईयर कब एंड होगा? 2016 वाला 2017 को।
ये देखो हम उसको पैसा देंगे तो टू कैश और बैंक जो लिखना हो, कितना रुपया देंगे हम राधा को, बोलो। पूरा दे देंगे 75,000, आधा नहीं, देंगे, आधा 37,500 37,500 प्लस इंटरेस्ट तो पूरा देंगे, इंटरेस्ट तो पूरा देंगे 7,500। सर एक साथ दे देंगे इंटरेस्ट भी? इंटरेस्ट कहाँ एक साथ दे रहे यार, इंटरेस्ट पहले साल का ही दिया है, दूसरे साल का थोड़ी दिया है। Okay, पहले sir. साल उसके पास कितना पड़ा है, पहले साल के 75,000 दादा ने फर्म को कितना दिया है, 75,000 पूरा दे के रखा है अभी, तो उसको इंटरेस्ट तो हाँ, sir. 75,000 भी मिलेगा ना पूरे पे। ओके सर। ओके, तो 75,000 का कितना हुआ 7,500। ये तो एक साल का ही है, अगले साल का कहाँ किया है अभी, ओके सर। ठीक है, तो 1 ईयर का ही किया है। ठीक है, कितना हुआ बोलो, 45,000 45,000 प्लस 7,500 45,000। 45,000 ओके, अब 31st March 2017 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये डिफरेंस से आएगा। 30,000 पहला साल खत्म, नहीं 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 इधर का टोटल करो कितना होगा, 75 प्लस 7 कितना होगा, 82,500. 82,500 में से 45,000 दे दिया तो कितना 37,500 बचेगा, मेरा वही बचेगा ना। ओके, 82,500। अब यहाँ पर आएगी डेट अगेन 1/4/2017, 31st मार्च के बाद 1st अप्रैल, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड क्या बन जाएगा, ब्रॉट फॉरवर्ड 37,500। अब सेकंड ईयर में राधा को इंटरेस्ट वाली कितने रुपए मिलेगा, अब उसका कितना पैसा आपके पास पड़ा है? 37,500 पे अब कितना पड़ा है, 37,500 तो उसके ऊपर मिलेगा 31st March 2018 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 10% करोगे तो कितना आएगा, 3750 31st March 2018 टू कैश और बैंक अकाउंट। अब राधा को हम कितना देंगे, 37,500 जो बाकी है वो दे देंगे, प्लस उसका इंटरेस्ट भी दे देंगे। 41,250 कितना हो रहा है, 41,250 41,250, दोनों जगह का टोटल वही आ जाएगा, अकाउंट सेटल्ड। अब कुछ भी नहीं बचा, सब दे तो दिया, इसके अपना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना आ गया, 0 हो गया। है कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डिफरेंस है कुछ, नो नहीं ओके क्लियर है सबको, यस राइट फास्ट जल्दी एकदम इजी है। सर ये इंटरेस्ट का समझ नहीं आया सर। क्या समझ नहीं है, सर पहले अपन इसको 37,500 प्लस 7,500 देते इंटरेस्ट ऑन लोन, और सर फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन अपन ने 3750 दिया। भाई पहले साल उसका कितना पैसा कम पड़ा था फर्म के पास, पहले साल कितना पड़ा था उसके पास, तूने मुझे 10,000 रुपया देके रखा है, बराबर है। हाँ सर, 2 साल के लिए, हाँ और तूने बोला इसमें आधा मैं 1 साल के बाद दूंगा और आधा दूसरे साल के बाद दूंगा, बराबर है। तो अब पहले साल में तेरे को कितने रुपए में इंटरेस्ट दूंगा, 10,000 के। कितना रुपया मेरे पास पड़ा है, पूरा 10,000 पड़ा है। हाँ सर ओके। पहले तो तेरे को पूरे हाँ, 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, 1,000 रुपया हाँ, मिलेगा, सर। बराबर है। हाँ। फिर 6 महीने के बाद, सॉरी 1 साल के बाद तू मुझसे 5,000 रुपया ले लेगा और 1,000 इंटरेस्ट हाँ, मिलेगा। अब तेरा कितना रुपया मेरे पास पड़ा है, खाली 5,000 पड़ा है, हाँ सर, है ना। तो नेक्स्ट ईयर में तेरे को कितने का इंटरेस्ट दूंगा, 5,000 भी दूंगा ना, 5,000 वैसा है। पहले राधा का कितना पड़ा था, 75,000 पड़ा था, तो पहले उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला, ओके। फिर उसके बाद खाली कितना बचा है, 37,500, फिर उसके ऊपर लोन इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट बाकी था उसमें दिया। हाँ सर, फिर 2 मिनट लिखने देना। फॉर्म के अंदर उतने के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सर बोलो सर अगर आप ये जो कैमरा है आपका वेबकैम, तो आप गूगल मीट पे करा करो ना सर, तो उसमें जूम भी हो सकता है, इसमें वो छोटा छोटा दिखता है। चलेगा, छोड़ना। सर आज इतना खास भी नहीं दिख रहा, साफ 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 नहीं दिख रहा है सर, बहुत वो हो जाता है सर। हाँ सर ये यार
सही नहीं दिख रहा है। इसलिए गूगल मीट पे करते ना तो जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। देखते हैं, चलो कल गूगल मीट पे ट्राई करेंगे, देखते हैं। फिर उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा गूगल मीट। अरे सर गूगल मीट पे नहीं आता भी नहीं है अच्छे से। हाँ, मजा मतलब नहीं आता Google Meet में। सर बकवास है। चलो फिर आते हैं। बराबर है सर। ध्यान यहाँ पे रखो सब लोग। नेक्स्ट फॉर्मेट कैरी करते हैं। 2 मिनट तक लिखने दो ना ये। हाँ लिखना लिखना। Now question number 10, ध्यान यहाँ पे। Deep, Jyoti and Geeta are the partners. Old P&L ratio is given to us. क्या लिखा है? Deep, Jyoti, Geeta are partners sharing profit and loss in ratio of their capital. Old P&L is equal to capital ratio. चलो कितना होगा कैपिटल रेशियो बोलो। सब में से पीछे से 4 जीरो निकाल दो तो क्या आएगा बोलो। सबके पीछे से काम करो, 4 जीरो निकाल दो कैपिटल में से तो क्या होगा बोलो। 10, 15, 10, 15 और 10 आगे कटेशन करोगे तो 2:3:2 5 2 जा 5 3 जा एंड 5 2 जा। एनी डाउट? आगे क्या बोलो। नो सर। नो सर दिख ही नहीं रहा है। न्यू P&L नहीं दिख रहा अभी भी? ना सर। नो सर। नो। तो इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे ना? हाँ भेज दूंगा डोंट वरी। अब तो दिखेगा मेरे ख्याल से क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद हो चुका है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलो न्यू P&L कितना दिया देखो ध्यान से। न्यू P&L इज गिवन 1:1। न्यू P&L इज गिवन 1:1। तो चलो इसके ऊपर से अच्छा कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ज्योति रिटायर्ड। अब इसके ऊपर से हम फाइंड कर देते हैं गेनिंग रेशियो which is equal to new minus old। चलो सबसे पहले अगर ज्योति रिटायर हो रही है तो दीप का क्या होगा। न्यू रेशियो कितना है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है दीप का 2/3 + 2 5 + 2 7 2/7। सर दीप का नया क्या है? ओल्ड क्या है? दीप का ओल्ड ये रहा ना 1/2 न्यू 1/2 है और ओल्ड यहाँ से आएगा 2/7। ओके दोनों का सेम ही है। तो कितना होगा बोलो 7 - 4 3/7 3/14। यस और नो? पता नहीं, देख ही नहीं रहा। Yes, sir. और गीता का न्यू रेशियो कितना है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो 2/7 तो कितना हो जाएगा 3/14। So gaining ratio is equal to 3:3। आगे जाके हो जाएगा 1:1। Gaining ratio will become 1:1। अब हम शुरू करते हैं सब को। ओपनिंग बैलेंस माय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना है 1 लाख 1,50,000 1,50,000 1 लाख और कैश बैंक अकाउंट का 22,000 तो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 22,000। अब चलते हैं एडजस्टमेंट पे। न्यू P&L इज गिवन 1:1। गुडविल ऑफ द फर्म इज 70,000। फर्म की गुडविल 70,000 है तो उसके ऊपर से ज्योति का शेयर निकालो कितना होगा 3/7 कितना आएगा बोलो 30,000. 30,000 है ना 30,000
दीप और गीता उसको 1:1 देंगे गेनिंग रेशियो में, मतलब दोनों 15,000 देंगे उसको। 15,000 तो दीप और गीता दोनों के लिए एक्सपेंस है P&L अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। किसको दे रहे हैं? ज्योति को। टू ज्योति कैपिटल, ओके। और ज्योति के लिए इनकम है 15,000 दो बार लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखने का। पहला 15,000 किसने दिया? दीप ने। दीप्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा 15,000 किसने दिया? गीता ने। गीता। ओके। अब उसके बाद चलते हैं आगे। एडजस्टमेंट टू BDR on debtor is to be reduced up to 10%. Reduced up to 10%, 10% तक रिड्यूस कर देना है। up to लिखा है। डेटर्स 40,000 है, 40,000 का 10% कितना होगा? 4,000 होगा। 4,000। अगर BDR 6,000 की जगह 4,000 कर देना है, up to 4,000 बोला है। ओके, तो कितना कम करना पड़ेगा? 2,000 कम करना पड़ेगा। Yes or no? Yes. Yes. पढ़ो। BDR is to be decreased up to, बाय नहीं लिखा है, बाय लिखा होता तो 4,000 कम करना पड़ता। up to 10% मतलब 4,000 तक कम करना है। तो 6,000 का अगर 4,000 कर देना है, 2,000 का BDR रिक्वायर्ड नहीं है। BDR नॉट रिक्वायर्ड 2,000 which is our profit by BDR not required 2,000 ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हो not required। हो गया सर, अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पर डेटर्स वो हो जाएगा, रिकॉर्डिंग चालू था, डाउनलोडिंग चालू था इसके लिए। डेटर्स अब हो गया क्लियर। 40,000 माइनस BDR। कितना BDR? अब 6,000 की जगह हमें 4,000 ही रखना है। So outer column will become 1,000 and out। No. आगे stock is to be shown in the books at 25% more than cost। stock is to be recorded at cost price। अब देखो क्या बोला है? stock is shown in the books at 25% more than cost। हमने गलती से बुक के अंदर स्टॉक को 25% कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बताया है। ओके, हमने 25% कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बताया है। और आगे बोला है स्टॉक इज टू बी शोन एट कॉस्ट प्राइस, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस तो कम है। ओके, वो कैसे फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस उसकी? कैसे फाइंड करोगे कॉस्ट प्राइस? 37,500। सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, बाद में कर दूंगा। सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक इज 100 और बुक में हमने कितनी वैल्यू बताई है? 25% मोर बताई है, प्लस 25%, 25 यानी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 125। यस और नो? अब एक तरफ बुक वैल्यू और एक तरफ कॉस्ट प्राइस। जब बुक वैल्यू 125 है तब कॉस्ट प्राइस 100 है। तो जब स्टॉक की बुक वैल्यू 50,000 होगी तो कॉस्ट प्राइस कितना? बोलो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक? 40,000। 40,000। ओके, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। और क्वेश्चन में बोला है कॉमा के बाद स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, मतलब 50,000 वाले स्टॉक की वैल्यू 40,000 हो गई है, 10,000 का लॉस हुआ है, डिक्रीज हुआ है। टू स्टॉक 10,000। सर 50,000 क्यों लिखा? स्टॉक 50,000 माइनस डिक्रीज 10,000, outer column will become 40,000। बोलो एनी डाउट? आगे ना तो बोलो। यस सर। कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे देखो एडजस्टमेंट नंबर 4। 60,000 is paid for trademark during the current year। ओके, ट्रेडमार्क इज फॉर टोटल 6 ईयर। हमने ट्रेडमार्क का 60,000 पे किया है, पर वो तो 6 साल का है। ओके, तो 1 साल का कितना होगा? 6,000। 10,000 हो जाएगा 1 साल का, है ना? तो इस साल का हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। इस साल का जो 10,000 है वो एक्सपेंस हो गया। तो कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू ट्रेडमार्क 10,000 और बाकी
का जो 50,000 है वो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडमार्क 50,000 डायरेक्ट लिख दिया है। वापस से टोटल ट्रेडमार्क का 60,000 है, पर वो तो 6 साल का है, तो 1 साल का कितना? 10,000 हुआ। ओके, अपने करंट ईयर में तो 1 ही साल का लिखेंगे एक्सपेंस, तो 1 साल का एक्सपेंस 10,000 आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, और बाकी का जो 50,000 है ये प्रीपेड है, जितना आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्रीपेड एंड प्रीपेड एक्सपेंस इज आवर असेट। 60,000 में से 10,000 करंट ईयर का एक्सपेंस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, बाकी का 50,000 जो है वो P&L बैलेंस शीट असेट साइड, इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट, liability of provident fund is decided 35,000। प्रोविडेंट फंड को 35,000 करना है, क्वेश्चन में 32,000 दिया है, मतलब और 3,000 प्रोवाइड करना है, तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। टू प्रोविडेंट फंड 3,000, और बैलेंस शीट के अंदर मैं इसका स्टॉक का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्टॉक का जो कैलकुलेशन है उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। तो चलो देखो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड हमें 35,000 करने को बोला है, बैलेंस शीट में 32,000 ही दिया है, और 3,000 हमने प्रोवाइड किया, प्लस इंक्रीज 3,000, अब आउटर कॉलम में हो जाएगा 35,000। ओके, 3,000 हमने प्रोवाइड कर दिया। आगे देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी केप्ट एज ओल्ड फर्म। बहुत ध्यान से देखो, फर्म का जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा न्यू फर्म का, मतलब दीप और गीता का जो कैपिटल आएगा, ओके, वो हमें किसके जितना रखना है? ओल्ड कैपिटल के जितना। कितना है ओल्ड कैपिटल? देखो तो ओल्ड कैपिटल कितना है? 3,50,000। 3,50,000 बैलेंस शीट में दिया है ना, वो तीनों का मिला के है। अब तीनों में से ज्योति तो रिटायर हो जाएगी, तो भी दीप और गीता को मिला के उस कैपिटल को कितना रखना है? 3,50,000 ही रखना 2 है। lakh। क्या 2 लाख? नहीं, 3,50,000 रखना है ना सर? क्वेश्चन में क्या बोला है कि न्यू फर्म का कैपिटल भी ओल्ड कैपिटल की जितना ही रखना है, तो ओल्ड कैपिटल तो 3 का मिला के था, उसमें से ज्योति रिटायर हो रही है, तो भी दीप और गीता को मिला के भी कैपिटल तो कितना रखना है? 3,50,000 ही रखना है। यहाँ पर भी कैपिटल 3,50,000 आना चाहिए, तो 3,50,000 करने के लिए क्या बोला है? फॉर दिस पर्पस इट इज टू बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। जो भी डिफरेंस आएगा उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो अब देखो इधर, इसका भी मैं कैलकुलेशन का फोटो ले लेता हूँ, फिर अपने दोनों का क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर देते हैं। बहुत इजी है, डरो मत, ऐसा एडजस्टमेंट देखकर। क्या है स्क्रीनशॉट? सर मतलब ये सब में भी ऐसा ही है ना, मतलब पहले से दिया हुआ कि डिफरेंस इतना ही लाना है, कैलकुलेशन करना नहीं है। अभी देखो, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, फिर तुमको समझाता हूं। अब देखो इधर, न्यू कैपिटल को ओल्ड कैपिटल के जितना ही रखना है, ऐसा बोला है इक्वेशन में। न्यू कैपिटल should be equal to old capital only। कितना था old capital? 3,50,000। ओके, अब इसके लिए ये 3,50,000 किसको रखना है? दीप और गीता को, जो भी तो रिटायर हो रही है। और कौन से रेशियो में? कौन से रेशियो में? वो भी लिखा है एडजस्टमेंट के अंदर, पढ़ो ध्यान से। कैपिटल इन न्यू P&L रेशियो, और न्यू P&L रेशियो 1:1 दिया है, यानी दोनों को कितना कितना रखना पड़ेगा? 1,75,000। दोनों को 1,75,000 मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहले से ही हमके क्या मिल गया? दोनों पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। यहाँ लिखा हूं नीचे, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ब्रैकेट में लिखा हूं एडजस्टमेंट
ये एडजस्टमेंट के ऊपर से आया है, डिफरेंस से नहीं आया है। अभी तक अपने क्लोजिंग कैपिटल डिफरेंस से निकालते थे, इस बार एडजस्टमेंट से आया है। और उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख सकते हैं, इधर भी एडजस्टमेंट, दीप और गीता 1,75,000, 1,75,000, 3,50,000। ओके, वेरी सिंपल। अब जो डिफरेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के टाइम पे, वो डिफरेंस कहाँ पे लिखेंगे हम? तो लिखा तो है, फॉर दिस पर्पस डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर करंट अकाउंट। डिफरेंस को हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, चलो अब बैलेंस शीट पे चलते हैं। इसमें कोई भी डाउट लास्ट वाले एडजस्टमेंट में? नो सर। अब चलते हैं बैलेंस शीट पे। कैपिटल तो हो गया है, जनरल रिजर्व का 28,000 डिस्ट्रीब्यूट करो। 28,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। ओल्ड रेशियो कितना था? 2:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 8:12 कितना? 8:12. 8:12. अब उसके बाद क्रेडिटर 60,000 एज इट इज। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड हो गया। असेट में आ जाओ, गुडविल, बैलेंस शीट में गुडविल दी है, इट इज ओल्ड वैल्यू, इट विल बी रिटर्न ऑफ अमंग पार्टनर्स। टू गुडविल 14,000 को करो राइट ऑफ। 2 रेशियो 464 464 4,000 6,000 4,000। ओके, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 2,90,000 एज इट इज। उसके बाद ट्रेडमार्क हो गया है। उसके बाद स्टॉक 50,000, वो तो लिख दिया हमने। उसके बाद डेटर्स वाला भी हो गया है, बैंक भी हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वापस लॉस है 23,000, 23,000 21,000 difference. बाय पार्टनर्स कैपिटल, दीप ज्योति गीता। कितना डिफरेंस आया? 21,000 करो। 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में, 2:3:2 में। 6,000, 9,000, 6,000, 6,000. 9,000, 6,000. 6,000 9,000 6,000। पार्टनर्स के लिए लॉस है, इधर आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 9,000 6,000। ओके, चलो अब सबसे पहले कौन से पार्टनर का अकाउंट क्लोज करने का? ज्योति Retiring partner. रिटायरिंग पार्टनर जो कुछ ना बताओ तो क्या करने का? उसका जो भी अमाउंट आएगा उसको लोन की तरह रिटेन करने का। चलो ज्योति का क्रेडिट का टोटल जाता है 1,92,000. अरे नहीं, कितना है? 1,92,000. 92,000. 1,92,000। उसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा टू ज्योतिष लोन 1,77,000 1,77,000. 1,77,000। ओके, ज्योतिष लोन 1,77,000। ओके, अब दीप और गीता का टोटल करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा उसको कहां ट्रांसफर करने को बोला है? करंट अकाउंट में। देखो दीप और गीता दोनों में डेबिट का टोटल ज्यादा है। दीप और गीता दोनों में डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो डिफरेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। बाय दीप्स करंट अकाउंट, बाय गीता's करंट अकाउंट। और तुम लोग ब्रैकेट में लिख देना, जगह में ले लो। दीप करंट अकाउंट के बाजू में डिफरेंस, और ये कैसे आया डिफरेंस? चलो पहले डेबिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल करो दीप का।
कितना है 2 लाख 2 लाख, उसमें से माइनस करो Difference 92,000. 92,000 92,000 ये डिफरेंस से आया। तुम लोग यहाँ लिख देना बाय दीज करंट अकाउंट ब्रैकेट में डिफरेंस लिख देना ताकि तुमको याद रहे। मेरे पास जगह नहीं है जो मैंने लिख रहा तो। अब गीता का टोटल करो 2 lakh. 2 लाख Difference 92,000. डिफरेंस 92,000 ओके। और ये दोनों अब देखो इस बार डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट का कम था, इसके लिए कहाँ लिखोगे आप असेट में लिखना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट दीप एंड गीता। ओके 92 और 92 कितना हुआ 1,84,000. 1,84,000। अब कैश अकाउंट का तो कुछ काम ही नहीं आया, ऐसा कैसे लिख दो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 20,000 बैंक अकाउंट 22,000 बोलो टोटल बैलेंस शीट में 6,22,000. 6,22,000. ओके